सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और मतलब रीज़न क्या था सेल करने का इसको? यार रीज़न जेन्युइनली बताऊँ तो मैं थोड़ा सा एजेंसी लेवल पे बोर हो चुका था। ओके और बोर इन द सेंस मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हुआ क्या, ओके कोविड के टाइम पे ना टीम बहुत बढ़ गई थी। कोविड से पहले की अगर बात करके चले, टीम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अचानक कोविड जब आया ना, तो ओके क्लाइंट्स 50-60% चले गए, या हम कह सकते हैं गए ही नहीं, उन्होंने काम होल्ड पे डाल दिया, क्योंकि लॉजिकली उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, तो ऐड चलाने का कोई सेंस नहीं था। तो हमारे पास में पैसा आना रुक गया, सैलरी पूरी जा रही थी। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम है ना, ये लीनियर है। मतलब आपका जैसे काम क्लाइंटल बढ़ेगा, वैसे आपको पीछे से टीम हायर करनी पड़ेगी। तो वो उस टाइम पे मेरे को बहुत दिक्कत हुई, और मैंने 7-8 महीने ऑलमोस्ट लॉस झेला। और ज़िंदगी में पहली बार था जब मैंने लॉस झेला। आज तक लॉस ही नहीं झेला था, हमेशा प्रॉफिट में जी रहे थे ज़िंदगी। और मैंने किसी को निकाल भी नहीं रहा था, मतलब मेरा एथिक्स ये कह रहा था किसी को क्या निकालना। उसके बाद में मैंने जब फाउंडर अनफिल्टर्ड किया, इसका रीज़न यही था कि मैं समझ रहा था कि यार मैंने ऐसा क्या गलत किया कि इतना बड़ा लॉस हो गया मेरे को। इन बिटवीन उस टाइम पे और भी लॉसेस हुए, और भी कामों में लॉस हुआ, पर लॉस हुआ। तो फिर मैंने फाउंडर अनफिल्टर्ड किया, तो मुझे बहुत सारे लोगों से समझ में आया भाई लाइट रहना सही है, लाइट रहना सही है। तो मैंने धीरे धीरे करके अपनी टीम को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया काम को। मतलब जो भी एम्प्लॉयज थे, मैंने उनको कहा ठीक है, अब मैं तेरे को फिक्स सैलरी नहीं दूंगा, मैं तेरे को वेरिएबल सैलरी दूंगा, काम आएगा तो मैं तेरे को देता रहूंगा। जो तू अभी अर्न कर रहा है उससे ज़्यादा अर्न करेगा इस वाले मॉडल के। ओके तो वो भी खुश था, क्योंकि उसको भी कॉन्स्टेंटली उतना पैसा मिल रहा था। और मैं भी लाइट हो गया कि कल को अगर कोविड जैसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी। तो मेरा एक इंटरनेशनल क्लाइंट था, बहुत पुराना क्लाइंट था, 2012-13 का क्लाइंट था। तो ओके मुझे बहुत टाइम से पिच मार रहा था कि हम यूरोप में स्केल करते हैं, यूएस में स्केल करते हैं इस मॉडल को लेके। तो बेसिकली उसका आइडिया क्या था कि बहुत ही सस्ती सर्विस देंगे, और जहाँ पे रिटेनर टाइप्स में काम करेंगे, कि जितने भी वहाँ के किराना स्टोर्स है, वहाँ के जो लोकल स्टोर्स है, उनको हम डिजिटल लेके आएंगे, और उनको पूरा पूरा डिजिटली सब कुछ ले जाएगी। मतलब ऑनलाइन उनका कस्टमर ऑर्डर कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। तो हमारा एक प्रोडक्ट रेडी भी था, तो बहुत टाइम से परेशान पीछे कब पड़ा हुआ था मेरे। पर मैं नहीं चाहता था किसी के साथ में पार्टनरशिप में कमिट करना। तो ओके उसने मेरे को पिच मारा कि मैं ही संभाल लेता हूँ तुम्हारे बिजनेस का इंटरनेशनल वर्जन, मेरे को दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं इंटरेस्टेड नहीं था, पर वो बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, और एक अच्छा अमाउंट मेरे को कोट किया गया, तो मैं पिघल गया। मैंने कहा भाई ठीक है, इतना अमाउंट मिल रहा है और जस्टिफाइड है, अगर एग्जिट मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। एक ही चीज़ से इतने टाइम तक टिकने का कोई वो तोड़ना है कि टिके रहना है। अगर ब्रांड नेम की बात करके चलूँ, लपास, तो लपास मेरा ही है, अभी भी लपास मेरा ही है। ओके पर मेरे एजेंसी के सारे क्लाइंट्स चले गए, मेरी टीम चली गई, मेरा पूरा एसओपी चला गया, और एक रूल आ गया कि 3 साल तक मैं एजेंसी रन नहीं कर सकता। ओके तो मेरे को समझ में आया, और मैं सही बताऊं तो मैं एजेंसी लेवल पे बोर भी हो गया था, क्योंकि ओके कुछ नया नहीं हो रहा था कि यार ऐसा क्या करूंगा, ऐसा क्या करूंगा। प्लस एआई जो आ रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि एआई से ना जो 10 बंदे काम कर रहे थे, आज 2 बंदे वही सेम काम कर सकते हैं। और ओके मेरे जो एथिक्स है वो ये है, या लोगों को नहीं निकालना, लोगों को नहीं निकालना, चाहे वो मेरे साथ में वेरिएबल पे भी है। पर फिर भी मेरे दिमाग में यही था कि मैं क्यों निकालूं, किसी का काम क्यों खराब करूं। पर अभी इस एग्जिट की वजह से मैं सेम वही बात करके चलूं कि जो 150 बंदे काम कर पा रहे थे, वो शायद मैं 10 से 15 बंदों में वही सेम आउटपुट निकलवा सकता हूँ आज के टाइम पे, सिर्फ एआई की वजह एआई की से। वजह से। हाँ, तो पर ओके मैं नहीं कर पा रहा था, वो एक थोड़ा एथिकल प्रॉब्लम मान लो, कुछ भी मान लो। तो एक अच्छा एग्जिट का टाइम मिला, अच्छा पैसा मिला, मैंने कहा, खत्म करो बस। तो जब वो अमाउंट हिट करा आपके अकाउंट में, तो व्हाट वाज द फीलिंग? क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास के जो बंदे हैं उनको लगता है पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे या कुछ वैसा होगा। तो उस टाइम क्या चल रहा था? या वो ना, उस टाइम मेरी सिचुएशन सही नहीं थी इमोशनल लेवल पे, अगर बात करके चलो। तो जिस दिन लपास बिकी है, उसी दिन रात को मतलब हमने बेबी लॉस किया। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी 8 मंथ्स, तो हमने ओके बेबी लूज किया। तो मैंने सेलिब्रेट भी नहीं किया अभी तक कंपनी बेचने का। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हुई। तो जब पैसा आया, तो उस टाइम में स्टेट में ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है आ गया हो गया, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग ही नहीं चल रहा था उस टाइम पे मेरा, जेन्युइनली बताऊं तो किसी रिएक्शन ने मोड कभी में। हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया उस बारे में, किसी ने भी नहीं किया कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि हमेशा वो बेचना और वो साथ में लिंक हो गया, अगर देखा जाए तो। बस।